वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग नियमित रूप से पर डे एक मॉडल सेट करेंगे जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे और उसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी कर लिया करेंगे। तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? तो 24 स्पोक्स होते हैं, तो हर कोई जानते हैं। लेकिन इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है नेवी ब्लू। कैसे होता है? नेवी ब्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ की मंत्रियों का मंत्रिपरिषद कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? तो आर्टिकल है 75 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं? कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं? तो ये है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी नंबर, जयप्रकाश नारायण। आगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा को कब बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को कब बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। वो क्या थे? अस्थाई बनाया गया था। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई बना दिया गया। और 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू ने क्या किए थे? 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान ने उद्देशिका के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन बने। आगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो प्रारंभिक अवधि होती है 6 महीना और मैक्सिमम कितनी होती है? तो 2 साल। इनमें कौन सा सही नहीं है? केरल में पाया जाता है टेपियोका। टेपियोका एक फल का नाम है जो केरल में पाया जाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में केसर पाया जाता है। लेकिन रबड़ जो है ये भी केरल में पाया जाता है। और असम में क्या पाया जाता है? तो असम फेमस है चाय के लिए। ठीक है, आगे, निम्न में से कहाँ अणु शक्ति केंद्र नहीं है? तो अणु शक्ति केंद्र कहाँ नहीं है? तो कैगा में है। कैगा कहाँ है? कैगा है आपके कर्नाटक में। ठीक है, काकरापाड़ा कहाँ है? काकरापाड़ा है गुजरात में। नरोरा कहाँ है? नरोरा है यूपी में। और डाभोल कहाँ है? डाभोल है महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पे डाभोल में अणु शक्ति नहीं है, मतलब न्यूक्लियर पावर नहीं है। यहाँ पावर प्लांट है, यानी यहाँ पे पावर प्लांट डाभोल में, इसलिए ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो।
बांदीपुर किसके लिए मशहूर है? तो बांदीपुर है पशुओं का अभ्यारण्य है। कौन सा पशु पाया जाता है? तो बांदीपुर बाघ में है, बाघ के लिए। तो बांदीपुर है कहाँ? तो बांदीपुर है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सागरीय शीत प्रवाह है? यानी सागरीय शीत प्रवाह का मतलब हुआ ठंडी जलधारा। इसमें कौन ठंडी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, क्यूरेसियो भी गर्म जलधारा, जबकि लेब्राडोर जो उत्तरी अमेरिका में है, कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है, ये ठंडी जलधारा है। आगे, निम्न में से किस राज्य के तटीय विस्तार में अधिकतम क्षेत्र सुंदरी वन पाया जाता है? तो सुंदरी वन पाया जाता है, तो सुंदरी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, सुंदरी वन। निम्नलिखित में से किस राज्य की लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश है। ऐसे सबसे लंबी तटरेखा किसका है? तो यह है गुजरात का। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो यह उत्तर पूर्वी मानसून के चलते तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ठंडी के दिनों में भरपूर बारिश होती है। आगे है, न्याहवा सेवा एक बंदरगाह का नाम है, वह किस राज्य में है? तो न्याहवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, यह है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। आईने अकबरी अकबर का जीवन चरित्र है, जिसको लिखा है अबुल फजल ने। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? इबादत खाना किसने बनवाया था? तो इबादत खाना बनवाया थे अकबर ने। इबादत खाना किसने बनवाया? तो अकबर ने। ठीक है। बुद्ध के उपदेश में सबसे ज़्यादा संबंधित है, सबसे ज़्यादा बुद्ध के उपदेश में सुविचार और सुचरित्र से। ऐसे चारों इसमें सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है तो वह सुविचार और सुचरित्र से। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ? तो ये हुआ था कलकत्ता के किस अधिवेशन में? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? लाला लाजपत राय, LL राय, यानी लाला लाजपत राय ने किया था इसकी अध्यक्षता। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन इसमें सुमेलित नहीं है। बच का कौशाम्बी सही है, अंग का चंपा सही है, काशी का वाराणसी सही है, लेकिन बज्जी का वैशाली होगा, न कि पाटलिपुत्र। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों के प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया? थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। किसने किया था? तो WC बनर्जी ने। इसकी अध्यक्षता किए थे उमेश नाथ चंद्र बनर्जी ने। WC बनर्जी में किया था 1885 में बम्बई का पहला अधिवेशन। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना भी देता है। कब बनी थी? तो 1236-37 के आसपास में। कब बनी थी? तो 1236-37 के आसपास में बनी थी। रजिया बेगम या रजिया
सुल्ताना ये कब बनी थी? तो 1236-37 के आसपास में बनी थी। ठीक है, कितना? 1236-37 के आसपास में बनी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है हमको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये चंदेल वंश का राजधानी है बुंदेलखंड, ये राजधानी है इसका। तो चंदेल वंश का राजधानी है बुंदेलखंड, सही है। मौर्य वंश का है पाटलिपुत्र, ये भी सही है। सातवाहन वंश का विजयनगर नहीं, यही गलत है। सातवाहन वंश का कहाँ है? प्रतिष्ठान है। और इसकी स्थापना किसने की थी? सातवाहन का सिमुक ने। और पल्लव वंश का कांचीपुरम, सही है। महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक का नाम था वार एंड पीस। वार एंड पीस एक पुस्तक था, उसी से महात्मा गांधी सबसे उसको पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BRC यानी बार्क जो मुंबई में है, ये बोलते किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये परमाणु ऊर्जा के लिए है। बार्क के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पुनीत गोयका है। कौन है? तो वर्तमान में 2019 से ही है पुनीत गोयका। दोहा की राजधानी कहाँ है? तो दोहा की राजधानी कतर है। कहाँ है दोहा की राजधानी? तो दोहा की राजधानी कतर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। ईस्ट कोशिकाएं निम्न में से किस में अधिक होता है? तो ईस्ट कोशिकाएं निम्न में से सबसे ज़्यादा विटामिन D में होता है। किस में होता है? तो विटामिन D में होता है। ईस्ट कोशिकाएं किस में होती है? ईस्ट कोशिकाएं सबसे ज़्यादा विटामिन B में होती है। पक्षियों को उत्पत्ति होती है, तब पक्षियों को उत्पत्ति किससे होती है? नॉन कॉर्डेटा से। हृदय के मध्य सतह को क्या कहते हैं? हृदयावरण। निम्न में से किसका सबसे मोटी दीवार होती है? तो बायां निलय का सबसे मोटी दीवार होती है। त्रिविम दृष्टि मतलब 3D किस में पाई जाती है? तो मनुष्य में। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है किसकी होती है? तो जबड़े की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई प्रतिजन मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो देखिए एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन किसका नहीं होता है? O का। और एंटीबॉडी नहीं होता है तो AB का। ठीक है, तो एंटीजन यहाँ पे पूछा है तो कौन हो जाएगा एंटीजन? O। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे मजबूत उपास्थि होते हैं? तो सबसे मजबूत उपास्थि कौन होते हैं? तो ये होते हैं रेशेदार उपास्थि। सबसे मजबूत कौन होते हैं? रेशेदार उपास्थि। ऊँट का कुबड़ होता है। ऊँट का कुबड़ क्या होता है? तो ऊँट का कुबड़ संयोजी ऊतक होता है। कोलेजन रेशा का रंग कैसा होता है? तो कोलेजन का होता है सफ़ेद रंग का होता है। दिए गए कोलाइडी में ऋणायन के स्कंदन की योग्यता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ऑप्शन D नंबर, आवेश के परिणाम एवं आवर्त दोनों पर। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पे? आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है
परमाणु संख्या पे, किस पे करता है? परमाणु की संख्या पे। IS² 2S² 2p5 TS1 3S1 की संरचना प्रदर्शित करती है। तो किसकी संरचना प्रदर्शित करती है? तो ये करते नियॉन परमाणु की उत्तेजित अवस्था को। अगला पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन है धन आवेश का इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? धन आवेश का इलेक्ट्रॉन। रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता है। हरे विट्रियोल का सूत्र क्या होता है? तो हरे विट्रियोल का सूत्र होता है CuSO4 7H2O। हरे विट्रियोल का सूत्र क्या होता है? CuSO4 7H2O। ये थे आज के सेट का क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास में थे। तो आज मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।